वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी बच्चे? कैरियर से हैं और तैयारी कैसी चल रही है आप सभी की? तो बच्चों, जैसा कि टेक्निकल कैडर कोर्स TCC 36 का पहला इनिशियल टेस्ट आपको मालूम है 22 मार्च को जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 22 तारीख को पहला इनिशियल टेस्ट है और आज आपके पास 16-17 डेट हो चुकी है। तो बेटा, आज की इस वीडियो में हम आपको टेक्निकल कैडेट कोर्स के TCC 35 प्रीवियस जो हुआ है उसके एक्सपीरियंसेस बताएंगे कि जो प्रीवियस टेस्ट हुआ है उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आए हैं, क्या क्या चीज़ें आई हैं। बाकी तैयारी के लिए लेक्चर्स मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा अपलोड कर दिए हैं। आप जाके चैनल को ओपन करके प्ले लिस्ट में TCC 36 का मैंने फ़ोल्डर भी बना दिया, ओपन करके तमाम लेक्चर वॉच कर लें। ठीक है, लेक्चर्स इनफ बना दिए मैंने। आप मेरी नज़र में कोई चीज़ और देने वाली या बताने वाली नहीं है। तो एक्सपीरियंसेस देखेंगे आज कि कैसे कैसे क्वेश्चन प्रीवियसली आए हैं, इंटेलिजेंस कैसा था, वर्बल कैसा है, नॉन वर्बल कैसा है और प्रीवियस टाइम बच्चों का एकेडमिक कैसा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम पहला एक्सपीरियंस अपना देखते हैं। तो बच्चों, बच्चे का नेम है कैसर अली और इनका 35 टेक्निकल कैडेट कोर्स का टेस्ट हुआ था प्रीवियस टाइम 31 मार्च 2023 को। कहते हैं कि इंटेलिजेंस में दो ही टाइप थी जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल थे। ठीक है, और वर्बल में क्वेश्चन, वर्बल में ब्लड रिलेशन, अल्फ़ाबेट, परसेंटेज, डेज रिलेटेड क्वेश्चन। बेटा, ब्लड रिलेशन ये होता है कि वो आपका अंकल लगता है और उसकी बेटी क्या लगेगी, इस तरह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में A B और आगे कुछ डिजिट स्किप करके कुछ लिखा होता है वो वाली। परसेंटेज डेज, परसेंटेज वाले आपको एक क्लास में इतने बच्चे इतने आए हैं, इतने एब्सेंट है, एब्सेंट की परसेंटेज बताएं। डेज रिलेटेड होते हैं कि जो आज अगर मंडे है तो 10 दिन बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन वर्बल में कहते हैं ज़्यादा आए थे और कहते हैं कि सर बिलाल की 200 क्वेश्चन वाली फाइल से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए। नॉन वर्बल में मिरर इमेजेस, क्लॉकवाइज वगैरह क्वेश्चन थे। नॉन वर्बल में मिरर इमेजेस आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्वेश्चन आते हैं, तो वो चीज़ें ज़्यादा आती हैं। ठीक है, और कहते हैं कि सर बिलाल आरिफ 0302661743 के नोट्स बहुत अच्छे थे, मेरे टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, थैंक्स सर। तो मोस्ट वेलकम। ये हमारे स्टूडेंट हैं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने हमसे नोट्स लिए, तैयारी की और इनका टेस्ट क्लियर हुआ। आज ये अपना एक्सपीरियंस आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप भी अपने टेस्ट के रिलेटेड परेशान है, अगर टाइम कम है आपके पास, तो बेटा फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप आ जाइए। कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड नोट्स अवेलेबल हैं, इंटेलिजेंस के भी, एकेडमिक के भी, तमाम सब्जेक्ट्स के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के, मैथ के, केमिस्ट्री के, कंप्यूटर के रिपीटेड एंड वारंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आप भी इनको करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट क्लियर हो जाएगा और आपका भी एक्सपीरियंस इस तरह हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। सो आपका नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, व्हाट्सएप कीजिए और आ जाइए। एकेडमिक, विच मिनरल एलिमेंट इज़ फाउंड इन क्लोरोफाइल। आपने बताना है कि कौन सा मिनरल एलिमेंट है जो क्लोरोफाइल में आता है, फाउंड होता है। तो मैग्नीशियम हमारे पास करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कौन सा मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कैटालाइसिस वाज क्वाइंड बाय। ये वाला क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जोन्स जैकब। ठीक है, नेक्स्ट, विच एलिमेंट इज प्राइमरी रीजन फॉर रेडियो एक्टिविटी फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर इज पोटेशियम 40। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है जो प्राइमरी रीजन रेडियो एक्टिविटी के तौर पे ह्यूमन बॉडी में फाउंड किया जाता है। तो पोटेशियम 40 जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। जर्मेनियम एंड अल्ट्रा प्योर मेटल, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जर्मेनियम क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये अल्ट्रा प्योर मेटल है। कहते हैं बाकी फिजिक्स के SI यूनिट के क्वेश्चन थे, ये नहीं कि बाकी ये इन्होंने 6-7 क्वेश्चन बताए और बाकी जितने 40 में से रह गए वो SI यूनिट नहीं, कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, बाकी इनको इतना मतलब आप टेस्ट दे के आएंगे तो आपको इतना ज़्यादा याद तो नहीं रहता ना, तो ये कुछ क्वेश्चन जिस जिसको याद रहे वो उन्होंने बताए। तो बेटा मैं आपको बताता चलूँ, ये वो मैं नहीं बता रहा कि ये एक्सपेक्टेड हैं, ये आएंगे, ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं जी, ये कर लो वो कर लो, ये आए हुए हैं। ठीक है, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। TCC जो 1 साल पहले आपके टेस्ट हुए हैं बच्चों के, उनका एक्सपीरियंस है, तो इनको अच्छे से करें, लिख लें, किसी चीज़ के ऊपर लिख के इनको नोट करके अपने दिमाग में बैठा लें। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं और इंशाल्लाह आपको पता है कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें रिपीटेड चीज़ें ना आएँ।
आप NTS दें, आप PPSC दें, FPSC दें, SPSC दें, कुछ भी दें बेटा, हर जगह रिपीटेड चीज़ें आती हैं। सो खुद को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। नेम नेक्स्ट बच्चे का है इरफान खान, 35, इनका 31 मार्च को टेस्ट था, तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन शेयर किए हैं। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट इंटेलिजेंस का पोर्शन था, काफ़ी आसान था। सम क्वेश्चन शेयर किए हैं आपने सर बिलाल के नोट्स में, काफ़ी क्वेश्चन आए। ठीक है, कहते हैं कि 20% ऑफ 1/10 ऑफ 90, 190 का 1/10 बताना है, फिर उसका 20% बताना है, तो 1.8 हमारे पास करेक्ट आंसर है। सिस्टर ऑफ माई ब्रदर सन इज़ माई नाइसी, मेरे भाई की बहन का बेटा मेरा क्या लगा, तो नाइसी। ठीक है, क्योंकि मेरी भी बहन वही मेरे भाई की बहन है, तो मेरी भी बहन है, तो सिंपल ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, तो ये आते हैं। ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक है ये। अब वाई हैज़ एवरेज 15 टेस्ट, हाउ मच शुड ही गेट नेक्स्ट टेस्ट, ही हैव एवरेज इज़ 70। ये क्वेश्चन कौन बच्चा बता सकता है, कमेंट में इसके रीज़न और एक्सप्लेन करके बताएं। मैं इसको पिन कर दूंगा और उसको अप्रिशिएट भी करूंगा। इफ़ माई एज इज़ 10 ईयर एंड ब्रदर इज़ 2 टाइम ऑफ माई एज, तो व्हाट विल बी एज ऑफ आवर रेशो आफ्टर 10 ईयर। क्या बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखने में मुश्किल लग रहे हैं। ये नहीं कहा उसने बेटा 2 टाइम का, ये 2 साल नहीं कहा, 2 टाइम्स। मेरी एज 10 साल है और मेरे भाई की मुझसे 2 गुना, 2 हिस्से, तो मेरा भाई कितना 30 साल का है। तो कहता है 10 साल बाद आपकी रेशो क्या होगी, 10 साल बाद मैं 20 साल का हो जाऊंगा और मेरा भाई 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल आपका आंसर है। 20 और 40 जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों नेक्स्ट बच्चे ने बताया कि मैंने सर बिलाल आड़ी व्हाट्सएप 0302661743 से नोट्स बाय कार्ड के 4 दिनों में तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, थैंक्स। आप भी सर से नोट्स ले लीजिए, फ़ायदा होगा। बच्चे ने बताया है इनका जब टेस्ट था ये 4 दिन पहले हमारे पास आए और ये कह रहे थे सर मैं कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने कहा बेटा अगर आप इंशाल्लाह हमारे नोट्स को करते हैं तो आपका टेस्ट ईजिली पास हो जाएगा। सो इन्होंने लिए, उम्मीद की, हिम्मत की, दिन रात लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने किए। 4 डेज़ में इन्होंने नोट्स को कंप्लीट किया, टेस्ट दिया, टेस्ट पास करके अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हैं। सो बच्चों आप में से भी जो बच्चा इंटरेस्टेड है आ जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलपीटी नोट्स अवेलेबल है, नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। 40% डिस्काउंट है नोट्स पे आप सभी के लिए। 40% मेरे यूट्यूब वाले बच्चों के लिए और टिकटॉक वाले बच्चों के लिए 40% डिस्काउंट है। आप लोग आओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीटी नोट्स इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश के नोट्स लीजिए, पास्ट पेपर लें, पास्ट एक्सपीरियंसेस लें, वीडियो क्लासेस भी दी जाएंगी आपको और कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एकेडमिक का, परमानेंट मैग्नेट आर मेड ऑफ। परमानेंट मैग्नेट किस चीज़ का बना होता है, तो स्टील हमारे पास करेक्ट आंसर है। रीडिंग ऑफ फॉग, द विजिबिलिटी इज रिड्यूस, दिस इज बिकॉज ऑफ विच फिनोमिना। कहता है कि फोग में, धुंध में विजिबिलिटी कम हो जाती है, इसकी रीज़न क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की क्या हो जाती है, स्कैटरिंग हो जाती है, दैट्स वाई विजिबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। वेटलेसनेस एक्सपीरियंसिस इन अ स्पेसशिप इज ड्यू टू आंस एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, नेक्स्ट मतलब कि बता रहा है कि स्पेसशिप में क्यों जो है वो वेटलेसनेस महसूस होती है, ऐसे क्यों लगता है कि मेरा वेट गिर गया या वेट मुझे महसूस नहीं हो रहा, तो क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, आपके पाँव ज़मीन पर नहीं लग रहे, आप हवा में रहते हैं। सो आपको ये महसूस होता है कि आप वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। विच डिवाइस इज यूज टू फाइंड सबमर्ज ऑब्जेक्ट, आंस सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को फाउंड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ की जाती है, सो SONA, सोना इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब आगे एक्सपीरियंस से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा चीज़ बताने की कोशिश करूँ, सो आप भी मेरे साथ चलते रहे। अहमद अली TCC 35 इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस, वर्बल नॉन वर्बल बहुत ईजी थे बेटा। देखें किसी बच्चे का एक्सपीरियंस देख के ये नहीं समझ लेना कि बच्चे ने कहा इन भाई ने कहा कि वर्बल ईजी था तो ईजी होगा, नहीं, आपकी तैयारी पे डिपेंड है। ये अहमद अली बच्चा जो है ये मेरे पास 2 महीने पहले आया था। ठीक है, 2 महीने पहले इसने लेक्चर लिए, नोट्स लिए, पास्ट पेपर सब कुछ, 2 मंथ में कितनी तैयारी हो जाती है। सो आप लोग ऐसा ना समझें कि मैं 2 दिन में करके ईजी है तो कर लूँगा, नहीं, आपकी तैयारी पे डिपेंड है। आपको वर्बल आता है, आप KT4 ठीक हो जाएंगे, आपकी तैयारी है। तो तैयारी कैसी हो सकती है, आप हमारे नोट्स से लीजिए बेटा, उनको प्रिपेयर करिए, आपको लेक्चर्स भी हम देंगे, इतनी बड़ी ऑफर, 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ। डेज रिलेटेड क्वेश्चन थे
2+2 डिवाइडेड 2 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। डमास रूल लगाएं, इस पे 2 को 2 पे तकसीम करें, 1 आएगा, 1 को 2 में जमा कर दें, 3 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। परसेंटेज रिलेटेड थे, एज रिलेटेड 4 से 5 थे, 90% ऑफ 90, 0 को 0 से कट करके 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 81 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखिए एकेडमिक थोड़ा डिफ़िकल्ट था, फिज़िक्स के क्वेश्चन बहुत थे। देखिए अब ये बच्चा पहले क्या कह रहे थे कि वर्बल और नॉन वर्बल ईजी था क्योंकि इनकी तैयारी थी, इनकी स्ट्रेंथ ग्रिप अच्छी थी। एकेडमिक पे थोड़ा वीक थे तो इन्होंने बताया कि एकेडमिक का मुश्किल था, बट फिज़िक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे और माशाल्लाह इन्होंने पास कर लिया है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेटा इन्होंने भी बताया है कि मैंने सर बिलाल आरिफ व्हाट्सएप 0302661743 से नोट्स बाय करके तैयारी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी टेस्ट पास हो गया। आप लोग बेटा देखें सभी आपको एडवाइस दे रही हैं कि उन्होंने हमारे नोट्स अल्हम्दुलिल्लाह लिए, पास किया, प्रिपेयर किया, अपना टेस्ट पास किया, और आप भी ले लीजिए। आप क्यों इतना वेट कर रहे हैं, क्यों इतने सोच में पड़े हुए हैं? सो बेटा फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, 1000 से भी कम फ़ी है। तो आप लोग आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीटी नोट्स बाय करें, तैयारी करें और अपना टेस्ट पास करें। मैथ से डेरिवेटिव एंड एंटी डेरिवेटिव के 3 क्वेश्चन थे। इंग्लिश प्रीपोजिशन, आर्टिकल, साइनोनियम और एंटोनियम एक्सेट्रा काफ़ी सवाल थे। फिजिक्स पोर्शन से वेक्टर्स के 3 से 4 सवाल थे, बाकी एसआई यूनिट थे। ठीक है, कहते हैं सर व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क? ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल की बेस पे, कौन सा लॉ है, किस चीज़ पे वो वर्क करता है? तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, तो उसको क्या कहेंगे हम? आंसर आप बताएं, किसको मालूम है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। जब आप ग्राउंड पे लेटे होंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आप बताएं, किस टेम्परेचर पे जाके वो जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा? 32 फ़ारेनहाइट। आपको वो सेल्सियस में भी पूछ सकता है, आपको वो कोलम में भी पूछ सकता है। सो 32 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करके देख लीजिए। कहते हैं बाकी सर बिलाल के नोट्स काफ़ी हेल्पफुल थे। और व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल? रेडियन हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इनफ है बेटा, काफ़ी मैंने एक्सपीरियंसेस आपको बता दिए हैं। तो होप सो आपको वीडियो कंप्लीट पसंद आई होगी। सो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो ये एक्सपीरियंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ये आप देखिए मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस पड़े हुए हैं। ये बच्चों के स्क्रीनशॉट भी मैंने जो है वो संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये देखें सभी अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे हैं कि उनके टेस्ट पास हुए हैं। सो आप लोग भी आ जाइए, कंप्लीट नोट्स बाय करें और तैयारी करें। इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट जो है वो पास होगा। अल्लाह ताला की ज़ात फजल फरमाएंगी। और बेस्ट विशेस आप सबको। अल्लाह हाफिज़।